27 साल बाद शंघाई ताउन तंजीम जैसा इजलास पाकिस्तान के अंदर हुआ है, जहां 12 ममालिक के वज़राए आज़म आए हैं। हमने बताया कि हमारा शहर खूबसूरत है, हमारा मुल्क खूबसूरत है, हमारे लोग अच्छे हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारा हर हवाले से पाकिस्तान साजगार है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और कोई ये नहीं कह रहा, कोई आता है ना सरबरा, हम ये नहीं कहते कि भाई तुम्हारी सकाफत हमें तुम्हारे से बेहतर पता है, तुम्हारी हिस्ट्री हमें तुम्हारे से बेहतर पता है। हम उन्हें अदब से, एहतराम से कहते हैं कि आके इन्वेस्टमेंट करो। उनसे इस तरह की गप्पे नहीं लगाते कि मैं बहुत अच्छा जानता हूँ आपके मुल्क को, आपके मुल्क का आपको नहीं पता जितना मुझे पता है। तो ये बातें हम नहीं करते, तकब्बर से अल्लाह ताला बचाए। और जो दोस्त ममालिक आ रहे हैं उनसे तो हमें कहना चाहिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि हम टांग पे टांग रखें, जूते की नोक उनकी तरफ करें और कहें जी हम आपकी बहुत बेहतर जानते हैं आपके मामलात को, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की। तो जिसने ये पाकिस्तान को आइसोलेशन का शिकार किया वो करप्शन के केसेस में अंदर है और एक जुडिशल प्रोसेस के तहत अंदर है। ना हुकूमत ने अंदर किया, ना हुकूमत निकाल सकती है। 26वीं तरमीम देखें, 26वीं तरमीम पे स्टैंप लग चुकी है अप्रूवल की। कैसे लगी? आप शायद पता नहीं छुट्टी पे होंगी, आपने फॉलो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट अच्छा मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें मैं अर्ज करता हूँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा सब जगह लीड मिली हमारे हिमायत याफ्ता ग्रुप को। तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता ग्रुप नहीं कर सका, वो बात वजह क्या है? उनके लीडर जो थे, और बड़े क्लियर आपको बताऊं, लीडर कंफ्यूज थे। हामिद खान साहब ने एक भी दिन खुल के 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत नहीं की। आपका लीडर, आपके जो प्रोफेशनल ग्रुप का सो कॉल्ड लीडर है, वो जब बाहर निकले वोट मांगने और क्या यार 26वीं आईनी तरमीम मेरा ख्याल अच्छी है, तो फिर वोट आपको किस बात के मिलेंगे? वकला मोहर लगा चुके अप्रूवल की 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर, जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर, जुडिशल कमीशन के ऊपर। और वकला तहरीक का अल्हम्दुलिल्लाह 0% चांस है। सारी बड़ी बार बॉडीज उन्होंने इत्तफाक किया हमारे साथ, वो हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने उनकी ये डिमांड थी जो हमने पूरी की है। उनकी पुरानी डिमांड थी कि जुडिशल कमीशन की भी कॉन्स्टिट्यूशन की जाए। उनकी पुरानी डिमांड थी कि ये चीफ जस्टिस की सिलेक्शन ऐसे हो। ये 26वीं आईनी तरमीम उनकी पुरानी डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने। आसमा जहांगीर साहब ने अलम उठाया था सबसे पहले। तो मैं ये समझता हूँ कि वकला तहरीक शुरू होने का कोई चांस नहीं है और वकला मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक हैं और वो इस तहरीक को जो हमारे साथ ये 26वीं आईनी तरमीम का मामला है उसको आगे लेकर चल रहे हैं और ये मुल्क की बेहतरी इसी के अंदर है। पंजाब हुकूमत को जो रिपोर्टें जमा करवाई गई है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की जानिब जमा करवाई गई है पुलिस की जानिब से, अमेरिकन गवर्नमेंट आई है तो उसमें हमारे जो गुजरा है हुकूमत है वो इतनी भुगता क्यों गई है कि अपनी ट्रेड साथ है, इसमें ये क्यों हो रहा है? कोई ऐसा सरमायाकारी की बात हो रही है, जब तक में अमन नहीं होगा तो दूसरा वो ये काम चलेंगे। 2 सूबों में हालात ठीक नहीं है। आज भी एक वाक़या हो गया ये कोयटा में हुआ है, कोयटा में वो कुर्बानियां दे रहे हैं। कोयटा के जो आज वाक़या हुआ रेलवे स्टेशन पे, उसकी मजम्मत भी करते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ हम पुरअज़म हैं। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना है और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हर कदम उठाएंगे और अल्लाह ताला के फजल से हम ये मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दी का खात्मा चाहते भी और ये होगा भी। पहले से बेहतरी भी आई है। कुछ बड़े बड़े जो इस पे पीछे सहूलतकार थे वो पकड़े भी गए हैं। आपके सामने जल्द वो तफसीलात आएंगी। एक सिंध में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम सिंध ने भी करनी है, वो भी आपके सामने मामलात रखेंगे। देखिए, तालिबान को वापस कौन लाया? मेरा पहला सवाल ये है। बानी चेयरमैन पीटीआई लेके आए। हमने 2013 से 18 नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, दहशतगर्दी का खात्मा, कराची का अमन बहाल, और 4 साल में अल्लाह के फजल से करके दिखाया। एक साहब आते हैं, वो कहते हैं मैं तालिबान को तालिबान से बेहतर जानता हूँ। कहते हैं आ जाओ भैया, आ जाओ, वापस आ जाओ, दस्ते खोल दो, इनको वापस आके बसाया। आज वही लोग हमले कर रहे हैं। तो ये देखिए ना, ये खून किसके हाथों पर है? और अब ये नेशनल एक्शन प्लान की एक मीटिंग भी की बतौर वजीर आजम इस शख्स ने। ज़ैद गोल्डस्मिथ की सपोर्ट करता है, दहशतगर्दों को वापस ला के बसाता है। इकॉनमी कहता है मेरा काम नहीं, तो भाई तू क्यों बैठा सी उथे? यानी आपका काम क्या था फिर? ये ताने बाने कहाँ मिलते हैं? ये क्या सोच थी? पाकिस्तान का नुकसान ये क्यों करना चाहते थे? ये आपके सामने है। बुज़दार को पंजाब में क्यों बिठाया था? क्या मकसद था? अच्छा शरीफ आदमी है, आप लोग भी मिलते रहे, हम उसके वालिद को देखते रहे। जो लोग यहाँ पे पार्लियामेंट कवर करते हैं, सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार को हमने नहीं देखा 2008 से? शरीफ आदमी, अच्छे आदमी, इसके वालिद मरहूम, उसको बिठा दिया यहाँ पे ताकि लूट मार हो सके। यार किसी से कोई मवाजना है, कोई मुकाबला है?
तो बात यह है कि दहशतगर्दी का खात्मा होगा, हम उस पर पूरी तरह कारबंद है। पाक फौज, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं और पूरे तरीके से इसको आगे भी लेकर चल रहे हैं। सूबाई हुकूमत केपी की नहीं करती कोई बात नहीं, वो वहाँ पे और मामलात में बिजी हैं, वो कहते हैं जी कंटेनर ले आओ, फलां ले आओ, तो ये लॉ एंड ऑर्डर ऐसे वहाँ पे ठीक नहीं होगा। वफाक कभी भी तावन करने को तैयार है, वहाँ पे चीज़ें ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये सरमायाकारी के हवाले से हमारे तमाम दोस्त ममालिक कोशिश की गई कि साबोटाज किया जाए SCO को। जब 12 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ गए, SCO पाकिस्तान में हो गई, तो इसका मतलब पाकिस्तान सेफ है, पाकिस्तान सिक्योर है, इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार हालात हैं और इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और उस पर अमल दरामद होगा। अमेरिकन गवर्नमेंट के हवाले से सवाल देखिए, मैं आपके मुजरा हटा रहे नहीं, वो देखें, वो गलत खबर है, उसका कोई सबूत है तो मैं अपने मुखालफिन को कहता हूँ सामने ले आएँ। मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि इन्होंने इसको यूनियन काउंसिल का इलेक्शन बना दिया, अमेरिका के इलेक्शन को। यानी इस तरह भी कभी हुआ है कि एक सदर आए और आप यहाँ पे क्या सराइयाँ शुरू कर दें? फॉरेन पॉलिसी है, स्टेट हुड है, स्टेट टू स्टेट मामलात हैं यहाँ पे। अब ये मतलब जिस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं, द लेसर सेड द बेटर। प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने वेलकम किया और मुबारक दी ट्रंप साहब को ट्वीट करके। हमारा स्टेट का मामला है, ये लोग जो बयानियां बना रहे हैं, आधी पार्टी कह रही है नहीं, आधी पार्टी कह रही है हाँ, अलीमा खान साहबा कह रही है नहीं, हमारा बाप लगता है फलां। मैं उनका क्लिप देख रहा था यार, देखिए ना, आपकी पार्टी में एक पॉलिसी नहीं है, एक सोच नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम पे ये गए मसवदा लेके, खान साहब मसवदा ले आए हैं, उसने कहा तुम लोग पागल हो गए हो, निकल जाओ यहाँ से, मुंह उठा के मसवदा लेके आ गए हो। मैं कह रहा हूँ मुझे जेल से रिहा करवाओ और तुम लोग मसवदे लेके फिर रहे हो। 90% तहरीक इंसाफ की हिमायत शामिल थी 26वीं आईनी तरमीम में। उनके कहने पे 2 क्लॉज निकाले गए। जब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम इससे मुत्तफिक हैं ड्राफ्ट से, तो फिर पीछे क्या रह गया है? वो तो जेल गए तो उसने वो बदतमीजी की इनके साथ। सिर्फ देखिए, हमारे भी सोर्सेज है ना, जेलर भी खड़े होते हैं मीटिंग्स के अंदर, हमें भी लोग बताते हैं, सिर्फ गालियां नहीं दी कर दी। बाकी उसने कहा कि निकल जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ कि एहतजाज करो, इंतशार फैलाओ, आगे लगाओ, मुझे बाहर निकालो। तुम लोग 4 कंटेनर नहीं हटा सकते, 4 एहतजाज तुम्हारे फेल हो गए हैं और ये मसवदा लेके आ गए हो। चलो निकलो, मसवदा बाहर लेके जाओ। तो ये मामलात हैं। तरीके इंतशार का शिकार है। 4 ग्रुप है, पिंकी बुशरा ग्रुप, अलीमा ग्रुप, उधर आतिफ खान लड़ा हुआ है अली अमीन गंडापुर के साथ। तो ये जो ग्रुपिंग हो रही है, ये वही इंतशार और तकसीम है, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। कि जो सियासी इस्तेकाम की आपने बात की है, क्या आप समझते हैं कि सियासी इस्तेकाम जो है इस वक्त एक सियासी पार्टी के जो सरबराह हैं वो जेल में हैं जी, और वो एहतजाज कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर और करते भी हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जो मामलात हैं पाकिस्तान के, एक कॉल अवे है कि वो कैदी नंबर 804 जो है वो बाहर आ जाएगा अगर वो कॉल आ जाती है। क्या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत है, आप रजिस्ट करेंगे अगर कॉल आती है? देखिए, पहली बात तो ये है वो आ गया है अमेरिका में सदर, तो उसके भी कोई इम्पैक्ट आएगा? देखिए, मैं बड़ा मजे का खेज बात है, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन इलेक्ट होता है ना, तो वैसा जो फोन करता है कि मेरे काउंसलर का निक्का भरा जड़ा है वो जेल दे विच है, तो उन्होंने 10 सलाखा चो बाहर कट दियो, बाहर मंजी शंजी दे दियो और 2 दिन बाद उन्होंने रिलीज कर दे। ये जो स्टेट टू स्टेट मामलात होते हैं ना मेरे भाई, ये फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करती है और ये स्टेट्स के मामलात आपस में बड़े कॉर्डियल होते हैं और उस पर पूरे थिंक टैंक्स मौजूद होते हैं, फॉरेन डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, जिनकी आपस में एक अफाम व तफहीम से मामलात आगे चलते हैं। और पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हमारा हर मुल्क से ताल्लुक़ अपनी नौइयत का है, और अपनी ना सिर्फ अपनी नौइयत का है बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बहुत बेहतरी आई है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं पहले से। तो ये बड़ा अफसोस होता है कि जब हम सियासी नज़रियात को कौमी नज़रियात के ऊपर तरजीह देते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ और मरते दम तक कहता रहूँगा कि कोई सियासी लीडर या कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। हम सियासी खुशामद में इतना आगे चले जाते हैं कि हम वहाँ पे सियासी लीडरान को पाकिस्तान से बड़ा कह देते हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो ये पाकिस्तान है तो ये सियासत है, ये पाकिस्तान है तो ये MNA MPA वजारतें हैं, ये पाकिस्तान है तो ये रौनक लगी हुई है। अगर कोई ये कहे कि फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं और इस तरह की बातों को फ़रोग दे, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर तो इनके लिए कश्मीर का मसला, इनके लिए फ़लस्तीन का मसला कोई मानी नहीं रखता। तो हम जिस विजन पर अमल पैरा हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो इकबाल की सोच के ऐन मुताबिक है कि नौजवानों को एम्पावर करना, और नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पंजाब के अंदर भी जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप दिए नौजवानों को, पीस स्कॉलरशिप दिए,
मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी उसको आगे लेकर चल रही हैं, नौजवानों के लिए काम कर रही हैं। और दानिश स्कूल बनाए कि वो नौजवान जो यतीम थे, जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं करते थे और पसमानदा तरीन इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अपनी अपनी फील्ड में वो आगे बढ़े। कहने का मकसद ये है कि नौजवानों को आगाही देना, नौजवानों को एम्पावरमेंट देना, ये इकबाल के फ़लसफ़े के मुताबिक आगे हम उस पर अमल पैरा हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना